नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र की लिस्ट आ चुकी है। पहले जो आई थी वो है अंतर मंडल की लिस्ट, यानी मंडल टू मंडल आपके ट्रांसफ़र हुए थे। अब आई है वो आपकी अंतर मंडल लिस्ट भी आ चुकी है, यानी एक मंडल से दूसरे मंडल में भी आपके ट्रांसफ़र की लिस्ट आ चुकी है। तो जिन साथियों के पास में ये लिस्ट नहीं है वो आप टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर से आप प्राप्त करें, और इसमें आपको इसमें आगे जो रिलीव होना है और वहाँ से जॉइन करना है और स्कूल से आपको कौन कौन से काम कराने हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से आप देखते चलें। सबसे पहले तो ये आपका बीकानेर निदेशालय का जो आदेश है, यानी जो भी ऑर्डर हैं सेकंड ग्रेड के, ये जेडी के द्वारा नहीं होते हैं, यहाँ पर ये हैं बीकानेर निदेशक के। तो आपको आपके जो एप्लीकेशन लिखोगे आप ज्वाइनिंग की, उसके अंदर भी आपको निदेशक यानी डायरेक्टर के ही आदेश क्रमांक को लिखना होता है और उसी का आपको हवाला देना होता है। ये जो लिस्ट है वो आपके अंतर मंडल की है, यानी अजमेर मंडल से आपको यहाँ पर जयपुर मंडल मिला है, यानी एक मंडल से दूसरे मंडल पर आपका अंतर मंडल चेंज हो चुका है। तो इसमें आपकी सीनियरिटी का लैप्स होता है, तो इसके लिए भी आपको प्रपत्र 6 भरना पड़ता है, वो भी आप यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखते चलें। ये आपकी लिस्ट है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर आपको ये मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और इसी की क्या जितनी भी ट्रांसफ़र की लिस्ट हैं, चाहे वो किसी का भी ट्रांसफ़र हो, बीसीआई का हो, ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक का, या फिर डीओ एलिमेंट्री डीओ के हों, ठीक है, या फिर वाइस प्रिंसिपल जो भी लिस्टें आएंगी ट्रांसफ़र की, ठीक है, मंत्रालय कर्मचारी हो चाहे आप, उन सभी की लिस्टें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब यहाँ से आप देखें, कुछ निर्देश हैं जिनको आप देखेंगे, फिर हम रिलीविंग और जॉइनिंग जो एप्लीकेशन है उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा, ताकि उसकी आपको प्रिंट निकाल करके और उसको आप सीधा भर के और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें, पहली बात जो इसमें लिखी है कि जो प्रोविज़न काल के कर्मचारी हैं उनको कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं कराया जाए, यानी जिन्होंने ट्रांसफ़र में जिनका हो चुका है वही साथी विशेष रूप से ध्यान रखें, उनको यहाँ पर कार्यग्रहण करवाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है राजस्थान सेवा नियम स्वेच्छा के तहत यहाँ पर 2010, तो ये नगर निगम नगर पालिका ये हैं, तो इसमें कार्यमुक्त या इनको भी नहीं कराया जाए। अगर टीएसपी क्षेत्र का कोई नॉन टीएसपी में चला गया है या फिर नॉन टीएसपी का टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण होने से कार्मिक को कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही मेन बात यहाँ लिख दी है कि अगर आप टीएसपी एरिया के थे, यदि आप नॉन टीएसपी में थे और अगर आपने टीएसपी में हो गया आपका ट्रांसफ़र, तो भी आप कार्यमुक्त नहीं होंगे, और यदि आप टीएसपी से नॉन टीएसपी में आ गए हैं तभी भी आप कार्यमुक्त करने का आदेश नहीं है, आपको नहीं कराया, कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर ये बात क्लियर है कि स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में अगर आपने खुद ने अगर स्थानांतरण ट्रांसफ़र की अपने एप्लीकेशन दी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनकी उनका ऑटोमेटिकली यानी बिना उनकी परमिशन के भी ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो यहाँ पर उनको यात्रा वेतन भत्ता मिलेगा, ठीक है, यानी जिनका बिना किसी एप्लीकेशन के भी ट्रांसफ़र हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। फिर आगे यहाँ से लिखा है स्वेच्छा से स्थानांतरण हुए कार्मिक से कार्यमुक्त कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानांतरण स्वेच्छा से हुआ है और मैं इस हेतु नियमानुसार योग काल या यात्रा भत्ता की मांग नहीं करता। तो ये प्रिंसिपल आपसे एक सादा पेज पर एक एप्लीकेशन ले सकता है, जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेरा ट्रांसफ़र, एक एप्लीकेशन सादा लिखें जिसमें आप ये लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, वही आपके विद्यालय का नाम, और उसमें लिख दें कि मेरा स्थानांतरण हुआ है और मैं इस स्थानांतरण के दौरान किसी प्रकार का, यानी मेरा स्थानांतरण स्वेच्छा से हुआ है और मैं इस स्थानांतरण के
में किसी भी प्रकार का योग काल में यात्रा भत्ता की मांग नहीं करता हूँ। तो एक सादा एप्लीकेशन अगर कोई प्रिंसिपल मांगे तो आप इसे दे सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको 10 दिन का समय दिया है, यानी 10 दिन में आप अपने इसको ज्वाइन करें जहाँ भी आपका ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। छठे नंबर पर हम बात करें तो स्थानांतरित कार्मिक का मंडल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त या कार्य ग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानांतरण अंकित करते हुए पूर्व मंडल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ पत्र लिया जाकर ही वरिष्ठता विलोपन प्रपत्र 6 जारी करके ही कार्रवाई किया जाए। तो यहाँ पर यह है कि आपकी जहाँ से भी आप स्कूल से, यानी आपकी पुरानी स्कूल की काम बातें हैं ये दोनों, ये वाली, ये जो शपथ पत्र आपने यहाँ पर लिया है नॉर्मली, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पूर्व मंडल की वरिष्ठता विलोपन के लिए आपको प्रपत्र नंबर 6 इसको भर कर के अपने जहाँ से भी आप रिलीव हो रहे हो, जिस भी आप प्रेजेंट आपकी स्कूल से, उसको आपको उससे संस्था प्रधान को अगर वो मांगे तो आपको ये देना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सभी मांगे, कोई मांगे तो ही आपको यहाँ ये आपको देना होगा। ये मैं आपको बता दूंगा अभी प्रपत्र 6 कौन सा होता है, और इसकी PDF भी आपको, प्रपत्र 6 है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अभी मिल जाएगी। 7वां है नवीन स्थानांतरण मंडल में स्थानांतरित कार्मिकों की वरिष्ठता के संबंध में संबंधित कार्मिक का मंडल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2021 के नियम 36 के परंतुगत 07 में अंकित नवीन मंडल में वरिष्ठता का निर्धारण, यानी आपको जो नवीन मंडल में आपकी जिस तारीख से आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है उस तारीख से आपको नवीन मंडल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नए मंडल में कनिष्ठतम सहायक कार्मिक के नीचे कार्य ग्रहण के दिनांक की अवधारित की जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी आपको ट्रांसफ़र होने के बाद में जिस तारीख से आपने ज्वाइन किया उस तारीख से आपको उस मंडल में, जो आपको नया मंडल मिला है, उसमें आपको काउंट किया जाएगा। यानी अब आपको जो DPC में नाम है आपका, वो पुराने मंडल से कट करके और नए मंडल में ऐड हो जाएगा। कितनी तारीख से? जिस तारीख को आप ज्वाइन करोगे उससे। आगे है, माननीय न्यायालय ने स्थगन प्राप्त कार्मिक के लंबे समय से अनुपस्थित कार्मिक वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक निलंबित कार्मिक को कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, अगर कोई WPL पे लंबे समय तक चल रहा है तो इसको भी कार्य ग्रहण नहीं करवाना है, यानी न तो कार्य मुक्त करना है न कार्य ग्रहण कराना है, और इसकी सूचना निदेशालय को दें। आगे है, स्थानांतरित कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराएं। तो जितने भी स्थान आप पे ट्रांसफ़र हुए हैं उनको शाला दर्पण पे ही आपकी ऑनलाइन कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति किया जाएगा। यानी एक स्कूल से कार्य मुक्त होंगे आप, पहली स्कूल से, और दूसरी से आपको कार्य ग्रहण करना है। आगे यहाँ पर लिखा है 10वें नंबर के पॉइंट को आप देखें। पॉइंट पढ़ना जरूरी है, आप ट्रांसफ़र के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो इस बात को। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में चयनित कार्मिकों को स्थानांतरण यदि अन्यत्र मंडल के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में होता है तो उक्त कार्मिक की वरिष्ठता का संधारण कार्मिक के मूल पदस्थापन मंडल में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जो MGGS में थे उनकी बात यहाँ पर कर रखे हैं, तो उनका जो इनको प्रपत्र 6 से नहीं भरना है क्योंकि उनका मूल पदस्थापन मंडल में ही किया जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये नियम है, और क्या है कि नियम के तहत प्रतिनियुक्ति या साक्षात्कार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति या प्रत्यावर्तन किया जाकर किया गया है। अतः कार्मिक का स्थानांतरण मूल पदस्थापन मंडल से अन्यत्र मंडल में होने पर कार्मिक के मूल पदस्थापन मंडल से वरिष्ठता का विलोपन किया जाकर स्थानांतरण मंडल में राजस्थान राज्य अधिनियम 36 के 7 अंक नवीन मंडल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नए मंडल में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्य ग्रहण के दिनांक के अवधारित किया जाना सुनिश्चित की जाए। यह भी यही बात कहना चाह रहा है कि अगर आप जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया,
ये बात को आप समझें यहाँ पर। जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया एक मंडल से दूसरे मंडल में, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ कि आप पहले पाली मंडल में थे, पहले आप पाली मंडल में थे, लेकिन अब आपका ट्रांसफ़र होकर के और अब आप जयपुर मंडल में आ चुके हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? महात्मा गांधी की। ठीक है, ये 11वें पॉइंट की मैं यहाँ पर व्याख्या बता रहा हूँ आपको क्लियरली कि पहले आप पाली मंडल में थे, अब आप जयपुर मंडल में हो चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र आपका हो चुका है। अब यदि आपने, अगर आपको, जैसे अगर आपको ये चाह रहा है कि आप हमेशा के लिए जयपुर मंडल में रहें, तो फिर आपको यहाँ पर, जैसे आपके डीपीसी का नाम तो कहाँ पर रहेगा? डीपीसी में, डीपीसी लिस्ट में नाम रहेगा आपका पाली मंडल में। लेकिन आपको जैसे ही 9 साल होते हैं, ठीक है, 9 साल होते हैं, या फिर आप डीपीसी का लाभ लेते हो, तो आपको इस जयपुर मंडल, अगर आपको जैसे डीपीसी में अब यहाँ पर प्रेजेंट में आप जयपुर में हैं, तो उसके बाद अगर आपको डीपीसी यानी आपकी डीपीसी करवानी है तो आपको पुनः पाली मंडल में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर क्लियर है। चाहे आपको जयपुर मंडल में 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन अगर आपको डीपीसी में, इस डीपीसी का अगर आपको लाभ लेना है, अगर इसमें आपको वरिष्ठता का लाभ लेना होगा, वरिष्ठता का अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको पुनः इस पाली मंडल में एक बार ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये मिलेगा। आगे यहाँ पर देखें आप, सूची में ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा समाप्त हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलंब इस कार्यालय को अवगत कराएं। तो कुछ साथी जो इस तरह के हैं उनको यहाँ पर आपको करवाना है। आगे यहाँ पर देखें, ये आपका है कार्य ग्रहण, यहाँ पर कार्य ग्रहण करने बाबत, यानी एक आपकी ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपकी कार्य ग्रहण की एप्लीकेशन है, और एक आपकी कार्य मुक्त की ये आपकी कार्य मुक्त की एप्लीकेशन है। यानी कार्य मुक्त वाले को आपको पहले देनी है, यानी आपकी प्रेजेंट स्कूल में आपको ये वाली देनी है, कार्य मुक्त होना है आपको। और ये आपको मैंने पूरा लिख दिया है। इसमें जो ऑर्डर नंबर हैं, जो स्थानांतरण ये ऑर्डर है आपके, लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें कहीं भी आपके ऑर्डर नंबर नहीं लिखे हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर आपको नहीं लिखे हुए हैं, तो आपके जो ऑर्डर नंबर माने जाएंगे वो आपके यही वाले माने जाएंगे, राजकाज रेफरेंस नंबर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर जो दे रखे हैं वही आपके ऑर्डर नंबर माने जाएंगे। ठीक है, और जिस तारीख को ये ऑर्डर आए हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पर वही आपके स्कूल का नाम के द्वारा राजकीय विद्यालय से, यानी आपकी प्रेजेंट स्कूल का नाम से, और आपकी ये ट्रांसफ़र वाली स्कूल का नाम, ठीक है, में किया गया है। और अतः निवेदन है कि स्थानांतरण के आदेशों की अनुपालना में मुझे आज दिनांक, जिस भी तारीख को आप ज्वाइन करोगे उस दिनांक को आपको यहाँ पर भरनी है। विद्यालय से कार्य मुक्त करने का कष्ट करें ताकि वे नवीन पदस्थापन पर समयबद्ध रूप से कार्य ग्रहण कर सकूं। इसमें आपको स्थानांतरण के आदेश प्रति लगानी है, यहाँ पर आपके साइन करने हैं, आपका नाम लिखना है, एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो ये है कौन सा एप्लीकेशन? आपका कार्य मुक्ति का। तो ये एप्लीकेशन की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अभी डाल दूँगा, इसको आप कम्प्लीटली कर लें। और ये रही आपकी जॉइनिंग एप्लीकेशन, यानी जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये वाली एप्लीकेशन आपको नई स्कूल में देनी है। वही सेवा में आपके विद्यालय का नाम, वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट का आप लिख दें, कार्य ग्रहण करवाने बाबत। वही इसके अंदर यहाँ पर इसी आदेश का हवाला दिया जाता है कि इसी आदेश के तहत ही तो आप कार्य ग्रहण कर रहे हो, तो इस वजह से इसी को लिखा जाता है, द्वारा राजकीय विद्यालय से अगले जो आपका विद्यालय का, यानी पहले का विद्यालय, और यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र वाला स्कूल। ठीक है, इसको आप लिखेंगे। अतः निवेदन है कि उक्त स्थानांतरण की अनुपालना में मुझे आज दिनांक, जिस भी तारीख है उसको आप यहाँ पर लिखें, को
आपकी स्कूल का यानी न्यू स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख दें। में मध्याह्न पूर्व या पश्चात किसी एक पर आपको टिक करना है। कार्य ग्रहण करवाने की कृपा करें, और यहाँ पर आपको संलग्न प्रति है वो है स्थानांतरण के आदेश प्रति, कार्य मुक्त प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका रिलीविंग लेटर, यानी अभी आप कार्य मुक्त हुए थे तो उनका यहाँ पर आपको रिलीविंग लेटर यहाँ पर लेकर के जाना है। यहाँ पर वही प्रार्थी, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये 2 एप्लीकेशन हैं, एक है आपका किसका, कार्य ग्रहण का, और एक एप्लीकेशन है आपका कार्य मुक्त का। इसको आप ध्यान से देख करके और स्कूलों को आप ढंग से लिखें यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वरिष्ठता स्थानांतरण प्रपत्र 6 भी आपको भरना होता है। ठीक है, प्रपत्र 6 अगर कोई प्रिंसिपल मांगे तो आपको ये भर करके देना है, कोई ज़्यादा नहीं है। वरिष्ठता क्रमांक यहाँ पर आपकी वर्ष के पश्चात वरिष्ठता सूची बनाए जाना शेष है, तो कुछ कॉलम्स हैं जिनको आप खाली रख सकते हैं, सभी कॉलमों की पूर्ति करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके अध्यापक आपका नाम और पदस्थापन लिख दें। भाई नए कार्मिकों को तो अपना वरिष्ठता क्रमांक और वर्ष ही नहीं पता, तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं जो नए कार्मिक हैं, बाकी जो पुराने हैं उनको तो यहाँ पर लिखना ही है। वैसे मैं आपको बता दूँ, वरिष्ठता क्रमांक वर्ष आपकी जो है, क्रमांक अगर लिस्ट में है, कोई भी लिस्ट देख लेना आप, जो भी अस्थायी सूची की हो चाहे स्थायी सूची की हो, वरिष्ठता वाली उस लिस्टों में आपका नाम देख लेना और उसमें क्रमांक आ जाएगा और यहाँ पर ईयर आ जाएगा कि आपका कौन सी ईयर में आप, जैसे 22-23 वाली में हैं या फिर और पुरानी में हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नाम अध्यापक का आपका नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, और जो आपने एजुकेशन की है, कब की हैं, उनकी यहाँ पर आप वर्ष लिखेंगे, उनके बोर्डों का नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे, और परिणाम आपका कितना रहा है वो भी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। यानी ये पूरा फिल करना है आपको। इसके अलावा है राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति आपको भरनी है, वरिष्ठता का आधार भरना है। ठीक है भाई, वरिष्ठता का आधार यहाँ पर विलोपन हो रही है ना, तो वरिष्ठता का आधार यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र लिखना है, चयन क्रमांक लिखना है आपको, और चयन वर्ष आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका पहले वाले का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में थे उस समय के। फिर स्थानांतरण का विवरण कहाँ से कहाँ पर, यानी वर्तमान वाला, और नवीन और आदेश का विवरण, यानी यहाँ पर आपके राजकाज रेफरेंस नंबर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसमें आपके साइन करके और इसको आपको संबंधित कार्यालय को जमा कराना होता है। ये और जो भी प्रिंसिपल है उनको आप यहाँ पर जमा करा दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। और स्कूल में आपको क्या थोड़ा सा और करवाना है, एक आपकी जो सर्विस बुक है, जो आपकी सर्विस बुक है उसके अंदर मेडिकल, ठीक है, उसके अंदर मेडिकल प्लस पीएल की आपको एंट्री करवानी है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें सर्विस बुक में। इसके अलावा बाकी जो भी आपकी आईडी वगैरह है सारी ऐसे कैसे रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ये चीज़ें आप थोड़ा सा देखें, बस ये आपको मुख्य रूप से काम करवाना था। बाकी आपकी सर्विस बुक है वो बाद में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये ऑर्डर आपके पास में आपको हमेशा रखने हैं, जो आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर आए थे, ट्रांसफ़र ऑर्डर वो आपको आपके पास में रखना है, क्योंकि इनकी भी आवश्यकता आपको आगे पड़ने वाली है। तो ये काम आप सभी साथी कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप ज्वाइन करें। इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूँगा, ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।